वैसा ही व्यक्ति जो ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है तो लोग और भड़क रहे हैं। मतलब बात संभलने की जगह में मामला और खराब हो रहा है। वो जो व्यक्ति जो है इस तरह की बातों को उछाल रहा है वो दलाल किस्म का आदमी है। वो पहले से ही सबको मालूम है, समाज में उसकी कोई इज्जत है नहीं, अपने ही जगह पे इज्जत नहीं है तो बात बाकी की तो छोड़ दीजिए। ये लोग तो निष्कासित लोग हैं, बस अब अपना वोट जबरदस्ती अब ये थेतर लोग जो है अपना लेके चलते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। असली जो यहाँ पर वंशज कौन है, दावेदार कौन है, बस ये उन्होंने दर्शाया है, उसको उन्होंने उस तरह से दूसरे तरफ से उसी को कर रहे हैं, क्योंकि वो चुप है इसलिए उनको बोलने का मौका मिल जा रहा है दूसरी पार्टी को। एजेंट मुझे बनने की क्या ज़रूरत है? मैं तो चाहूँ तो भाजपा में ही सीधा शामिल हो जाऊँ। क्या ज़रूरत है कांग्रेस में रह के ये सब करने की? झारखंड में सिरमटोली सरना स्थल का मामला पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में है। बीते शनिवार रांची बंद का आह्वान किया गया, कई जगहों पर बंदी का असर दिखा, कई जगहों पर नहीं दिखा। हालांकि अब जो सत्ता दल के एक विधायक हैं, उन्होंने उनके सोशल मीडिया पे उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। जिन्हें बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है उनमें से एक नेत्री गीताश्री उरांव पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं और कांग्रेस की नेत्री है। मैडम, आप ही के सत्ताधारी दल के एक सोशल मीडिया में आप लोगों को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। एजेंट मुझे बनने की क्या ज़रूरत है? मैं तो चाहूँ तो भाजपा में ही सीधा शामिल हो जाऊँ। क्या ज़रूरत है कांग्रेस में रह के ये सब करने की? अगर क्योंकि कांग्रेस मेरे डीएनए में है और इस डीएनए में मुझे ये भी सीखने को मिला अपने माता पिता से कि समाज सर्वोपरि है, उसका हित अहित देखना तुम्हारा, अगर तुम जगह पे हो तो तुम्हारा ही जिम्मेदारी बनती है। तो बस उसी को ही जो मैंने सीखा है मैं उसी के हिसाब से कर रही हूँ। मुझे सत्ता का, जैसे कि मेरे पिताजी को 2 बार बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर हुआ था, उन्होंने ठुकरा दिया था। तो मेरे लिए भी सत्ता बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, एक जगह ज़रूर होती है कि हम चीज़ों को विधानसभा या कहीं पर भी उठाने की एक स्थिति होती है, मगर नहीं है, कोई बात नहीं। हम समाज के साथ हैं, समाज हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझता है और बस हम अहित जहाँ पर भी होते हुए देखेंगे तो हम तो आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है। मुझे अपना मैं नुकसान तो दिखती भी नहीं। मैम, आप जिस समाज की बात कर रहे हैं उसी समाज के कई लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सरना स्थल का ज़मीन का जो मुद्दा है, पहले आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया और 10 फीट की जब ज़मीन ली गई, पैसा लेने के लिए बाकायदा दूसरी ओर से वो डाला गया कि आप पैसा मुझे दे दीजिए, और अब जब आपकी तरह से राजनीति नहीं चल रही है तब आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है ना, मैंने उनको पहले ही कहा कि प्लीज़ आप क्लेरिफाई कीजिए, जो भी आपने कार्रवाई की है, वो जो व्यक्ति जो है इस तरह की बातों को उछाल रहा है वो दलाल किस्म का आदमी है। वो पहले से ही सबको मालूम है, समाज में उसकी कोई इज्जत है नहीं, अपने ही जगह पे इज्जत नहीं है तो बात बाकी की तो छोड़ दीजिए। बाकी जगह भी लोग समझ ही गए हैं, असली लोग। ये किसी तरह से सरकार में अपनी कहीं से गोटी सेट कर ली है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं या समाज हमारे पीछे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार यहाँ पर समझने में गलती कर रही है और वैसा ही व्यक्ति जो ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है तो लोग और भड़क रहे हैं। मतलब बात संभलने की जगह में मामला और ख़राब हो रहा है। और ये जो बातें आ रही हैं पैसा उठाने का, तो ये तो बिल्कुल आपके सोशल मीडिया में भी वायरल है, जिसमें वो लिखा है भूअर्जन विभाग की तरफ से केंद्रीय सरना समिति। तो केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष कौन बना फिरता है? यही व्यक्ति, अजय तिर्की। और अजय तिर्की का सिरमटोली चौक से, वो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो मेरे पिताजी ने इसका स्थापना की थी 1967-68 में, और देशव्यापी एक मतलब राष्ट्रव्यापी एक संगठन है, मतलब 31 ये राज्यों में ये संचालित है, जिसमें मैं यहाँ पर इसकी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ। तो ये उसकी उप समिति है। उप समिति का काम ये है कि आपको सांस्कृतिक धार्मिक चीज़ों को देखना है, वहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, उनका देखभाल करना है, जो कि मेरे पिताजी ने इसको मतलब ये काम इनको अपॉइंट किया था, असाइन किया है। अब ये जो है इनका तो हमने पहले ही इनको निष्कासित कर दिया है 19 में। अच्छा। हाँ, समिति भंग कर दी थी। दूसरा नारायण उरांव, उनको लाके हमने उनको अध्यक्ष बनाया, फिर उनकी भी समिति भंग करनी पड़ी।
विभिन्न कारणों के चलते। तो ये लोग तो निष्कासित लोग हैं, बस अब अपना वोट जबरदस्ती, अब ये थेतर लोग जो है अपना लेके चलते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आरोप जिन व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं वो एक शिक्षाविद है, और जब उनके पास मैंने उनसे पूछा, उनसे पहले मेरी बातचीत नहीं थी, अभी इस साल से हमारी बात होनी शुरू हुई है, और उन्होंने ही के द्वारा ही मुझे मतलब बहुत सारी बातों के बारे में पता चला कि किस तरह से इन लोगों ने जब आया और भू अर्जन विभाग की तरफ से, डीएलओ की तरफ से ये आया कि हितवद व्यक्ति कौन है, इसमें कौन दावेदार, तो उन्होंने कहा ये नहीं है, हम ही पाहन के पूर्वज हैं, वंशज हैं, तो हमारा ही हक बनता है, अगर करेंगे तो हम ही दावा करेंगे। ये बात अलग है कि उन्होंने मुआवजा से, वो लिखित रूप से है, उन्होंने मुझे भेजा भी, मेरे पास मोबाइल में है, तो मैंने वही कहा कि आप भी अपने तरफ से इस बातों को रखिए सबके सामने, क्योंकि मैं आपकी तरफ से कब तक जवाब देती रहूँगी। तो आपने जब लिख के दिया है कि हमें मुआवजा की तो ज़रूरत नहीं है, मगर हम कि असली जो यहाँ पर वंशज कौन है, दावेदार कौन है, बस ये उन्होंने दर्शाया है, उसको उन्होंने उस तरह से दूसरे तरफ से उसी को कर रहे हैं, क्योंकि वो चुप है इसलिए उनको बोलने का मौका मिल जा रहा है दूसरी पार्टी को, बस यही है। एक बात जो अंतिम सवाल है मेरा, आप एक तरफ जो बंद समर्थक थे और एक तरफ जो अपने अजय तिर्की की बात की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि आदिवासी समाज वो रैंप हटाने के फेवर में नहीं है, वो पहले से था। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आदिवासी समाज ने, सिर्फ अजय तिर्की इस फेवर में है कि रैंप रहे, समाज हटाने के फेवर में? निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने भी, जैसे मैंने भी देखे, क्योंकि मैं घूम तो जरूर रही थी, मगर हर जगह कौन क्या बोल रहा है तो मुझे वीडियो देखने के बारे में ही पता चला। तो महिलाओं की भी भावना जिस तरह से उग्र होके आ रही है सामने, लोग जो हैं मतलब इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा है। अभी भले ही कोई भी कुछ बोले कि अपनी अपनी जगह के क्यों नहीं देख रहे हैं, वहीं के लिए इतनी क्यों है, तो भाई 60 वर्ष से जो सिलसिला बना हुआ है, आप उसको एक ही झटके में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एक आस्था का केंद्र के रूप में देखते आए हैं लोग, और जिसको जो मन में आए बोले, उनको खुद ही समाज समझा देगा बाद में आगे चल के। ठीक है मैम, अंतिम सवाल है, एक बार आप प्रतिनिधियों को लेकर के हेमंत सोरेन से आपकी मुलाकात हो चुकी है, 3 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब क्योंकि 1 जनवरी को सरहुल, 1 तारीख को सरहुल है, और जो बंद समर्थक है उनका कहना है कि अगर 1 तारीख से पहले हटाया नहीं जाएगा तो हम उसे तोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। तो क्या आपकी इस संबंध में कुछ बातचीत हुई है हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, या जो मंत्री हैं चमड़ा लेंडर? नहीं हुई है। क्या करना है बात करके? जो वो बात करने के लिए, अगर वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे, हम जाके खड़े नहीं होंगे। मतलब वो बात करना नहीं चाह रहे? अगर वो नहीं, अगर वो बात करने की जरूरत समझेंगे तो बुलाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर हम जबरदस्ती नहीं खड़े होंगे ना उनके सामने जाके। तो अगर वो मामला सुलझाना चाहते हैं तरीके से, सम्मानजनक तरीके से, तो मेरे ख्याल से पहल उनकी तरफ से ही होनी चाहिए। ठीक है।